नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान की बातें करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर एक नया और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ इस समय पहुंचा हुआ है और इसका असर 29 फरवरी की रात से ही पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में शुरू हो चुका है। बात करेंगे अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं पूरे भारत में बारिश की, क्योंकि एक डब्ल्यूडी अभी है जो अगले 3-4 दिनों तक असर डालेगा, पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करेगा। पहले इधर हो रही है बारिश, धीरे धीरे मैदानी इलाकों में, अभी आज दिल्ली में भी बारिश की संभावना है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पूर्वोत्तर भारत की तरफ मूव करेंगे सारे सिस्टम। नमी पूरी इधर जाएगी और बारिश कई जगहों पर देखने को मिलेगी। इसके बाद 5 मार्च को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आएगा। 5 मार्च के बाद फिर से 10 मार्च के आसपास एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आएगा, 10-11 मार्च के आसपास। तो अभी कम से कम 15 मार्च तक, यानी एक पखवाड़े तक उत्तर भारत में जो गुजरात से लेकर के, गुजरात में वैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी टेम्परेचर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर का जो हिस्सा है, इस रीजन में जब डब्ल्यूडी आएंगे, सर्कुलेशन बनेंगे, तो कुछ मौसम यहां पर भी सक्रिय होगा। दक्षिण भारत में अलग फैक्टर होंगे जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली हमें देखने को मिलेगी। लेते हैं टेम्परेचर। आप देखिए, गुजरात का अमरेली जो कि सौराष्ट्र में स्थित है, तटों के बिल्कुल पास में है, बारिश लंबे समय से नहीं हो रही। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर बारिश आमतौर पर सर्दियों के सीजन में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जनवरी और फरवरी के महीने में, मार्च में थोड़ी सी प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ती हैं। लेकिन अमरेली में जो तापमान इस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है, अगर मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो यहां और जूम करके दिखाऊंगा आपको, 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है कल 29 फरवरी को, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसी तरह से मिनिमम टेम्परेचर भी 20.8 रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। ये इंडिकेशन है कि पश्चिम भारत जो है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और गोवा तक, इन तमाम जगहों पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मध्य से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में बारिश नहीं हो रही है और ठंडी हवाओं का असर, जो पहाड़ों से बर्फ गिरने के बाद पहाड़ों से चलती हैं हवाएं, वो नीचे तक नहीं पहुंच पा रही। गुजरात या राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आप देखिए, ठंडी हवाओं के कारण ही पिछले 2 दिनों में तगड़ी धूप थी। कल अच्छी धूप थी 29 फरवरी को, लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक नहीं पहुंच पाया। 27.6 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से मात्र 1 डिग्री ज्यादा है। यानी अगर 27 डिग्री रहता, 0.6 नहीं होता, तो ये सामान्य की कैटेगरी में आता। और मिनिमम की बात करें तो 10.8, जो 2 डिग्री बिलो नॉर्मल है। तो ये स्थिति अभी दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर हमें देखने को मिल रही है। और ये देखिए चेन्नई का हाल। चेन्नई में 34 डिग्री तापमान रहा, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है, लेकिन ये बहुत एब नॉर्मल नहीं है, यानी अनयूजुअल नहीं है चेन्नई के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल हवाएं चलती हैं, कोस्टल ब्रीज चलती है, सी ब्रीज, जिसकी वजह से जिसमें गर्मी भी होती है, नमी भी होती है। तो ये क्या करती है कि हीट को, जब आउट गोइंग हीट वेव, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, ओएलआर, उसको ट्रैप कर लेती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हीट ज्यादा रहने की संभावना कोस्टल सिटीज में हमेशा ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान रहा, 37.2 डिग्री, और मिनिमम टेम्परेचर भी 25.5 रहा, 6 डिग्री ज्यादा है ये सामान्य से। यानी यहां पर भी स्थितियां ऐसी हैं जिससे लोग अभी से परेशान होने शुरू हो गए हैं। और बारिश, सर्दी यहां पर मुंबई में इस बार बहुत कम देखने को मिली। कोलकाता की तरफ चलते हैं। सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को, पूरब का भारत का एक महत्वपूर्ण महानगर। और यहां पर जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 31 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री बिलो नॉर्मल है। मिनिमम टेम्परेचर 20.7 है, शून्य के मतलब नॉर्मल है ये, ना तो 1 डिग्री ऊपर ना नीचे, तो बिल्कुल नॉर्मल। उसकी वजह यह है कि जो पहाड़ों से उत्तर भारत में, कश्मीर, हिमाचल में हुई बर्फबारी की ठंडक लेकर हवाएं ट्रेवल कर रही हैं थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश तक पहुंच रही हैं। इन हवाओं के कारण ही यहाँ पर तापमान में नियंत्रण बना हुआ है और मौसम ऑप्टिमम बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है। अब आपको एक बार आंकड़ा दिखाता हूं कि बारिश की स्थिति क्या है। 1 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी, यानी जो विंटर रेन का सीजन होता है, इस दौरान भारत में सामान्य से 33% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब आज से जो बारिश कैलकुलेट की जाएगी उसे प्री मानसून कहा जाएगा, और मार्च, अप्रैल, मई माफ कीजिएगा, मार्च, अप्रैल, मई में ये सीजन चलेगा, और उसके बाद जून से मानसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी। 1 जून को मानसून भारत में दस्तक देता है नॉर्मली, आगे आगे पीछे होने की संभावनाएं, आशंकाएं रहती हैं, लेकिन आमतौर पर 1 जून को आता है। तो फिलहाल 1 जून से पहले का जो सीजन होगा उसमें कैसी बारिश होगी इसको देखना होगा। और ये बारिश कई बार पिछले कई वर्षों से थोड़ा सा ज्यादा हो रही है प्री मानसून की। तो प्री मानसून की बारिश ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि डब्ल्यूडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अभी आप देख लीजिए, आज 1 मार्च है, 5 मार्च और 10 मार्च, इस 10 दिन के भीतर में 3 डब्ल्यूडी
WD आ रहे हैं, जो कि अनयूजुअल है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 100-150 सालों का उठाकर देखें तो इसमें अनयूजुअल आप ट्रेंड देखेंगे कि ये अनयूजुअल है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों में ज़्यादा WD आते हैं मार्च की तुलना में। लेकिन उल्टा हो रहा है, पीछे से आगे खिसक रहा है पूरा सीज़न, पूरा जो ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप देखें, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा, इन रीजन्स में सामान्य वर्षा हुई है। जो नीले रंग में दिख रहा है वो सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये इसके अलावा सामान्य वर्षा झारखंड में हुई है। 25 मिलीमीटर की जगह पर 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, 43% एबव नॉर्मल है। और इधर सामान्य से बारिश ज़्यादा हुई है नागालैंड में और त्रिपुरा में। लेकिन पश्चिम बंगाल में सामान्य की रेंज में है, ओडिशा में सामान्य की रेंज में है, मध्य प्रदेश में सामान्य है बारिश, और इधर मिजोरम में सामान्य बारिश है। इधर लद्दाख में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये वो रीजन है दोस्तों जिसे कहा जाता है कि ये कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पर सर्दी तो रहती है लेकिन रेगिस्तान जैसी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बंजर है ज़मीन और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। लेकिन इस बार 11.6 की जगह पर 69.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पंजाब डेफिशिएंट है 65% से, 48% की कमी अभी भी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। हिमाचल में 42 और उत्तराखंड में 52 और हरियाणा में 52, 36 दिल्ली में, 27% की कमी उत्तर प्रदेश में है, 44% की कमी राजस्थान में, गुजरात में 50% की कमी है, मात्र 1.1 मिलीमीटर बारिश होती है और आधा मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बिहार में 29%, छत्तीसगढ़ में 50 और 49% की कमी महाराष्ट्र में बारिश में रही है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है। 88% कम यहाँ पर बरसात हुई है, तेलंगाना में 93% कम बरसात हुई है। और आप जानते हैं कि आमतौर पर साइक्लोन सीजन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, साइक्लोन बनने की संभावनाएं भी धीरे धीरे कोस्टल रीजन पर बन रही हैं। लेकिन साइक्लोन की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 10 दिनों के दौरान भारत में किन जगहों पर और किन वजहों से बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। आपने देखा होगा, देखा नहीं, पढ़ा होगा कई बार, पिछले काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही कि भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है। जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर जो चल रही है उसकी स्पीड तकरीबन 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उत्तरी अटलांटिक ओशन से नमी लेकर आती है, और यहाँ पर अगर कोई WD पहुँच रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर देती है, क्योंकि जो भूमध्य सागर है, कैस्पियन सी है, इन जगहों से आने वाली नमी जब ऊपर उठती है तो जहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है उसी जगह से अगर हवा गुजर रही है और वो हवा उसको नमी प्रोवाइड करेगी, तो क्लाउड यानी बादलों के जो बनने का, बादलों के आकार का जो स्थिति रहेगी वो बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो ऐसे में बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं भी प्रबल होती जाती हैं। तो जेट स्ट्रीम सपोर्ट कर रही है और ये लगातार सब ट्रॉपिकल रीजन में भारत के ऊपर लगभग 250-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतह से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पर ये चल रही है, और ये लगातार चलती रहेगी। और जब ये चलती रहेगी, अफ्रीका होते हुए इस तरह से लहराते हुए आएगी, तो ये इसको इनपुट देती रहेगी WD को, और WD यहाँ पर एक्टिवेट होता रहेगा। और इसी वजह से अभी वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि भारत के पर्वतीय राज्यों में जो वर्तमान सिस्टम है इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के लिए शब्द यूज किया जाता है, एडजेक्टिव, लेकिन बर्फबारी की अगर मैं बात करूं तो भारी हिमपात की संभावना है। भारी का मतलब यह है कि जो अभी तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपने नहीं देखा होगा, लगभग वैसी बर्फबारी आपको मार्च में पहले पखवाड़े में देखने को मिलेगी, जो अनयूजुअल है, यानी असामान्य है, बहुत सामान्य गतिविधि नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि पहाड़ों पर होने वाली जो बर्फबारी है, यहाँ की जो खेती है खासतौर पर सेब के लिए, वो सीजन में अगर होती है तो उससे बहुत फायदा होता है। मेरी किसी फार्मर से बात हो रही थी, किसान से, तो वो कह रहे थे कि अगर ये बरसात, ये बर्फ जनवरी तक पड़ती, जनवरी के पहले पखवाड़े तक पड़ती, तो उससे फसल को फायदा होता, जो सेब की फसल है उसको फायदा होता, सेब के फलों को फायदा होता। लेकिन अब अगर बर्फबारी होगी तो बाकी जो अन्य फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा और स्थानीय जनजीवन पर उसका असर पड़ेगा, तमाम तरह से असर पड़ेगा। लेकिन ये क्लाइमेट है, ये जो कह सकते हैं कि वेदर साइकिल है, जो धीरे धीरे भारत के ऊपर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही ग्रेजुअली और धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो सर्दियों की देर से शुरुआत होती है, आगे तक चल रही हैं। WD के आने की शुरुआत देर से हो रही है, आगे तक चल रहे हैं। मानसून धीरे धीरे खिसक रहा है, लेट वापस लौटता है, लेट आता है, और कई राज्यों में, कई ज़िलों में जो सामान्य तिथि है उससे 10 से 15 दिन देरी से पहुंचने लगा है, और ये कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। तो पूरा जो भारत के ऊपर का जो वेदर का साइकिल है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट होने से हमें उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, हमें उसके अनुकूल अब ढलना होगा।
तो यहाँ पर मूसलाधार वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है और निचले इलाकों में पंजाब में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार इन भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा हमें देखने को मिलने वाली है अगले 10 दिनों के दौरान। और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही साथ पूर्वी भारत में सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी या बारिश देखने को मिल सकती है। और गुजरात में भी बारिश की उम्मीदें हैं। अमरेली में हो सकता है कि थोड़ी बहुत वर्षा हो जाए और जामनगर में हो जाए, सुरेंद्रनगर और ओखा, नलिया, भुज और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में हो जाए। तो यहाँ पर जो अचानक गर्मी बढ़ गई है, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया, 40 डिग्री इस समय अपने आप में एक सहमा देने वाला टेम्परेचर है, क्योंकि अगर आप फरवरी के एंड में आकर के 40 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने लग रहे हैं तो 50 डिग्री पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जबकि अप्रैल, मई, जून की 3 महीने की भीषण तपिश अभी बाकी है। और वैसे भी इस समय चर्चा चल रही है कि इस बार हीट वेव ज़्यादा पड़ने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। तो हीट वेव पर थोड़ी सी ब्रेक इस सिस्टम के चलते, डब्ल्यूडी के चलते और पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के चलते तो लगेगी, लेकिन इसका नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हैवी स्नोफॉल यानी भारी हिमपात पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होती है या ओले गिरते हैं तो इससे फसल को नुकसान होगा। और ये यहाँ पर होने की संभावना पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड के भागों में नजर आ रही, क्योंकि बादल जब मूव करेंगे यहाँ से और जितने डेंस क्लाउड होंगे, जितने मोटे क्लाउड होंगे, उतनी ही संभावना या आशंका यहाँ पर रहेगी कुछ गतिविधि देने की। निचले इलाकों में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन कोस्टल पोर्शन पर तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ बारिश हमें देखने को मिलती रहेगी। और एक बार मैं यहां पर आपको स्नोफॉल की स्थिति दिखा दूं, ये देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था कि ऐसी बर्फबारी अभी तक आपने देखी नहीं होगी इस सीजन में। इस तरह का प्रोजेक्शन किसी भी मॉडल ने नहीं दिखाया था, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनी नहीं थी, ऐसा संयोग बना नहीं था, लेकिन अब बना है। तो श्रीनगर, गुलमर्ग, कारगिल, स्कार्दू और साथ ही साथ किश्तवाड़, इधर केलोंग और जो लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, इन सभी जगहों पर मूसलाधार मतलब भारी हिमपात होने की संभावना है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आप जा रहे हैं बर्फबारी का रोमांच देखने या उसका लुत्फ उठाने, तो जाइए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए और स्थानीय एजेंसियों की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और उसका नुकसान होता है। और क्योंकि इस समय यहाँ पर जिस तरह की बर्फबारी की संभावना रहेगी वर्तमान सिस्टम के चलते जो अभी बना हुआ है, और उसके बाद 5 मार्च को जो आ रहा है, 6-7 मार्च को होगी, उसके बाद 10 मार्च के आसपास होगी, तो इससे क्या होगा कि हिमस्खलन की घटनाएं होंगी। जब बहुत बर्फ का अंबार किसी पहाड़ी पर इकट्ठा हो जाएगा और जब मौसम साफ होगा, जैसे ही धूप खिलेगी वो बर्फ नीचे से पहले पिघलेगी, और जैसे ही धरती की सतह के ऊपर बर्फ, मान लीजिए धरती है, इसके ऊपर बर्फ का अंबार है, यहाँ से पिघलनी शुरू हुई, जरा सा लिक्विडेट हुआ यहाँ पर, तो पूरा बर्फ का जितना अंबार रहेगा वो वहाँ से खिसक जाएगा और वो जिस भी सड़क पर पहुँचेगा, अचानक पहुँचेगा, तो गुजरते हुए वाहनों के लिए बहुत खतरा पैदा कर देता है। ऐसी स्थितियाँ बनती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार किसान तक चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।